नमस्कार दोस्तों, मैं बरजमोन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। तो आज अपन कलाम एकेडमी का जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, फाइनल टेस्ट पेपर 1, ठीक है। ये फाइनल टेस्ट पेपर जो है ये पूरे सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, जो 1 दिसंबर 2024 को आयोजित करवाया गया था कलाम एकेडमी के द्वारा। तो आप ये परीक्षा से पहले एक परीक्षा इसको मान सकते हो, ठीक है। तो सभी प्रश्न अपन इसके देख लेते हैं, ठीक है। आप सभी जो है क्लास को शेयर कर देना और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है। शुरुआत करते हैं। देखो, जीके वाला जो टेस्ट पेपर था मैंने फाइनल टेस्ट पेपर पहले डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो भी आप देख लीजिएगा। एक एक प्रश्न को देखते हैं। देखो, 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़ा दिखने में कम में दिख रहे हैं, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है कि वेदों की विषय वस्तु के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। वेदों की विषय वस्तु के संबंध में, तो पहला यहाँ पर कि वेदों में पशु बलि की प्रधानता है। वेदों में क्या है? पशु बलि की प्रधानता है, तो ये कथन तो यहाँ पर सही है। दूसरा है कि वेदों के अंतर्गत प्रवृत्ति मार्ग दिखलाई पड़ता है, ठीक है। वेदों के अंतर्गत प्रवृत्ति मार्ग दिखलाई पड़ता है, तो ये कथन भी क्या है? सही है। वेद अंतर्मुखी है, नहीं, ये तीसरा यहाँ पर गलत है। और वेद आशावादी है, तो चौथा भी यहाँ पर सही है। वेद अंतर्मुखी कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा यहाँ पर क्या है? असत्य कथन है। दूसरा है उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को क्या कहा जाता है। उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विश्वानर, ठीक है, विश्वानर। तीसरा प्रश्न है गीता के संदर्भ में सत्य कथन है, किसके बारे में? गीता। तो गीता कर्म फलों की इच्छा के बिना कर्मों के अनुष्ठान का प्रतिपादन करती है, इसमें आ जाएगा 2 नंबर। देखिए, ये जो टेस्ट पेपर है ये आप जिनके भी एसएसटी सब्जेक्ट है सभी को देखना है, ठीक है, क्योंकि पूरे सिलेबस के आधार पर ये कलाम एकेडमी के द्वारा बनवाया गया है, तो ये आप सभी जरूर देखिए। चौथा प्रश्न है अणुव्रत व महाव्रत के प्रत्यय किसकी नैतिकता में अंतर्निहित है। अणुव्रत व महाव्रत के प्रत्यय, तो इसका राइट आंसर है जैन दर्शन। 5 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन में आत्मा है। बौद्ध दर्शन में आत्मा है, तो विज्ञानों का प्रवाह मात्र क्या है? विज्ञानों का प्रवाह है मात्र। छठा प्रश्न है साध्य और साधन के बारे में गांधी जी का मत है। साध्य और साधन के बारे में गांधी जी का क्या मत है यहाँ पर? कि साध्य और साधन दोनों शुभ होने चाहिए, तो ये इनका गांधी जी का मत था कि साध्य और साधन जो है दोनों ही शुभ होने चाहिए। अगला देखो 7 नंबर प्रश्न है सर्वोदय है। सर्वोदय है, तो यहाँ पर आ जाएगा हृदय परिवर्तन की विधि। हृदय परिवर्तन की विधि। 8 नंबर क्वेश्चन है सुकरात ने किस प्रकार के ज्ञान को स्वीकार किया है। सुकरात ने किस प्रकार के ज्ञान को स्वीकार किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा संप्रत्यात्मक। देखो, कलाम एकेडमी की जो एसएसटी के पेपर है, ठीक है, एसएसटी के पेन ने 5 पेपर करवा दिए, ठीक है, 4 तक लगातार हैं, 5 मैंने छोड़ दिया था और छठा भी करवा दिया। तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको देख सकते हैं। जो भी बाकी बचे हुए पेपर हैं वो भी मैं जल्दी ही करवा दूंगा, ठीक है। ये फाइनल टेस्ट पेपर है, तो ये मैं पहले ही ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है डेकार्त के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है। ज्ञान का स्रोत क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा ज्ञान का स्रोत है बुद्धि। 10 नंबर क्वेश्चन है सुख कलन के मापदंड के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा इसमें नहीं आएगा? देखो, तीव्रता आता है, अवधि आता है और व्यापकता आता है। तटस्थता ये इसमें नहीं आता है, ठीक है। 10 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 11 नंबर क्वेश्चन है बेंथम सुखों में केवल बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर स्वीकार करते हैं। मात्रात्मक। 12 नंबर क्वेश्चन है कांट के अनुसार पवित्र संकल्प संभव है। किसके अनुसार? कांट।
तो इसमें आ जाएगा ईश्वर में, 1 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस नैतिक सिद्धांत के अनुसार कोई भी कर्म आकस्मिक अथवा अकारण नहीं होता है? तो इसमें आ जाएगा नियतवाद, ठीक है, 3 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, दंड ऋणात्मक पुरस्कार है, दंड ऋणात्मक पुरस्कार है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा प्रतिकारात्मक, 2 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, सुखवाद का विरोधाभास किसके द्वारा प्रयुक्त सिद्धांत है? सुखवाद का विरोधाभास, तो इसमें आ जाएगा सिज्विक। 16 नंबर क्वेश्चन है, सुकरात की पद्धति कहलाती है, सुकरात की पद्धति कहलाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो बौद्धिक, प्रस्ताविक प्रणाली, वाद विवादात्मक और प्रश्नोत्तरी, यानी इसमें से आएगा उपयुक्त सभी। 17 नंबर क्वेश्चन है, गीता महाभारत के कौन से पर्व का भाग है? गीता महाभारत के कौन से पर्व का भाग है? भीष्म पर्व का, कौन से भाग का? भीष्म पर्व। 18 नंबर क्वेश्चन है, जैन दर्शन में परिसह है, जैन में परिसह, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर सहन करने योग्य कठिन नियम, 2 नंबर। 19 नंबर देखो, निम्नलिखित में से ज्वार भाटा का कारण है, ज्वार भाटा क्या कारण है? देखो एक तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, इसके कारण ज्वार भाटा आता है। दूसरा अपकेंद्रीय बल लगता है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ये इसमें 4 आ जाएगा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इसमें काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ज्वार भाटा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसका राइट आंसर है 1, 2 और 4, 2 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है? तो हिंद महासागर की उत्तर विषुवतीय धारा, इसमें जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है, शीत ऋतु में किसमें जाएगा? यहाँ पर हिमालय के दक्षिणी ढाल के साथ में, 4 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा काली मृदा, 1 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गहन निर्वाह कृषि की विशेषता या लक्षण है? गहन निर्वाह कृषि, 23 में क्या जाएगा? प्रति एकड़ उच्च उपज परंतु प्रति व्यक्ति कम उपज, 3 नंबर। आगे देखो 24 नंबर क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? देखो पेनगंगा नदी, सिंधु नदी घाटी और कावेरी नदी घाटी, तो ये बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है, ठीक है। 1, 2, 4, इसमें जाएगा कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी घाटी तो ये बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात है, जबकि 3 नदियाँ जो है ये नहीं आएगी, ठीक है। 1, 2 और 4, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 24 में 4 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादक है? सोयाबीन, इसमें जाएगा 12। 26 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है? नगरीय जनसंख्या, तो राइट आंसर यहाँ पर अधिकतम धौलपुर, ठीक है। नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है धौलपुर में। 27 नंबर क्वेश्चन है, काला गुमान खान या खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है, कहीं के लिए है? तो यह जाएगा पन्ना के लिए, किसके लिए? पन्ना। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की स्थिर गैस नहीं है? वायुमंडल की स्थिर गैस नहीं है, देखो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑर्गन भी है, कौन सी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 29 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र समीर उत्पन्न होती है, समुद्र समीर उत्पन्न होती है, इसमें जाएगा देखो क्या आएगा? पहला जाएगा स्थल तथा समुद्र के उष्मा अवशोषण और स्थानांतरण के अलग अलग दर के कारण और दाब प्रवणता बल के कारण, 1 व 3, ठीक है। इसमें कोरियोलिस बल नहीं लगता है।
29 में 1 नंबर। इसके बाद देखो 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी समूहों में किस समूह की सभी नदियों का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है? कौन सी नदियों का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है? तो चंबल, पार्वती, काली सिंध, कोना नदी, इसमें जाएगा 4 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, सूची 1 में है उद्योग और सूची 2 में है अवस्थिति। ठीक है, तो उद्योग और अवस्थिति इनको क्या करना है? सम्मिलित। पहला है नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी, तो इसमें आ जाएगा जयपुर। दूसरा है वस्ट्रेड स्पिनिंग मिल, तो लाड़ू इसमें जाएगा। श्रीराम सीमेंट, इसमें जाएगा कोटा। और मॉडर्न थ्रेड्स, इसमें जाएगा रायला भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सम्मिलित, इसमें 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति का प्रकार नहीं है? कौन सा प्रवाल भित्ति का उदाहरण या प्रकार नहीं है? देखो, तटीय प्रवाल भित्ति है, अवरोधक प्रवाल भित्ति और प्रवाल द्वीप वलीय एटोल। तो ये प्रवाल भित्ति के प्रकार हैं। कौन सा नहीं है? कटक प्रवाल भित्ति, ये नहीं है। ठीक है, कटक प्रवाल भित्ति। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित युग्म कौन सा नहीं है? यानी हिमालय श्रेणियां और दर्रा, कौन सा नहीं है इसमें? देखो, पीर पंजाल श्रेणी, इसमें बनिहाल दर्रा है। जास्कर श्रेणी में पोटला दर्रा और धौलाधर श्रेणी इसी पीला दर्रा, ये गलत है। ठीक है, और लद्दाख श्रेणी में जाएगा करदुल्ला दर्रा। तो इसमें कौन सा नहीं है? तीसरा ऑप्शन। ये जो धौलाधर श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी, इसमें इंद्रहार दर्रा है। ठीक है, कौन सा? इंद्रहार। इसी पीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, हेडली कोशिका का निर्माण किन 2 वायुदाब की पेटियों के मध्य होता है? देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि हेडली कोशिका का निर्माण किन 2 वायुदाब की पट्टियों के मध्य होता है? तो इसमें आ जाएगा विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी एवं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, 1 नंबर। देखो, इसमें सम्मिलित करना है ज्वालामुखी शंकु और उदाहरण। देखो, सिंडर, इसमें जाएगा माउंट इजाल्को। ठीक है, मिस्र में जाएगा माउंट फ्यूजियामा, 3 नंबर। सारे लावा, इसमें जाएगा माउना लोवा और अम्लीय लावा, इसमें जाएगा स्ट्रोम बोली। तो इस प्रकार से सम्मिलित है 1 3 2 4। 35 में जाएगा कौन सा? देखो, 2 नंबर। देखो, प्रश्न नंबर 36, भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय मानसून के संबंध में पूछा है। तो पहला, ये भारतीय मानसून एक ग्रहीय पवन है। कौन सी? ग्रहीय पवन, तो ये इसमें गलत है। दूसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप में हर 6 माह में हवाओं का क्रम पूर्णतः उलट जाता है। तीसरा है कि तिब्बत का पठार मानसून के आगमन को प्रभावित करता है। और चौथा है, मोनिक्स का संबंध भारतीय मानसून के अनुसंधान अभियान से है। तो कौन सा गलत है यहाँ पर? 1 नंबर। 36 में जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित है। दक्षिणी अरावली में, ठीक है, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, सही है। दूसरा है कि आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है, तो ये भी सही है। तीसरा, आबू पर्वत की प्रमुख चोटियाँ देखो शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश एवं गुरु शिखर है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो गया। इसमें जाएगा 1 व 2। ठीक है, 1 व 2, क्योंकि देखो शेर चोटी, अचलगढ़ चोटी और गुरु शिखर, ये तीनों चोटियाँ हैं माउंट आबू सिरोही के अंदर। ये जो ऋषिकेश चोटी है, ये ऋषिकेश जो चोटी ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है ये ऋषि चोटी। ठीक है, ऋषिकेश चोटी, जिसकी ऊंचाई 340 मीटर यानी 1120 फीट।
तो ये क्या हो गया, गलत। ठीक है, इसमें जाएगा 1 व 2 दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म प्रकृति की है, गर्म प्रकृति की है, कौन सी महासागरीय धारा है। तो यहाँ पर आ जाएगा मोजाम्बिक धारा। कौन सी है, गर्म मोजाम्बिक धारा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय भूभाग को फरवरी 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों से मुक्त करवाया था। इसका राइट आंसर है इम्फाल। कौन सा है, इम्फाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में है, एक तरफ कलाकृतियां हैं, एक तरफ है प्राप्त स्थल। पहला कि लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ कहाँ पर मिला है, हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, डाडी युक्त पुरुष का पाषाण प्रतिमा ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पुरुष एवं कुत्ता कांसे के रथ की प्रतिकृति पर, तो ये दायमाबाद हो जाएगा। और पकी हुई ईंट से निर्मित नाव की आकृति के लोथल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 2, 1, 4, 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि शिवाजी की भूमि कर रैयतवाड़ी कहलाती थी। क्या कहलाती थी, रैयतवाड़ी। सही है। दूसरा है कि शिवाजी के काल में भूमि कर के रूप में उपज का 40% लिया जाता था। तो 1 व 2 दोनों क्या है, सही कथन है। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के काल में 3 महान उपदेशकों में महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी एवं मखल्ली गौशाला को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। तो 42 नंबर में जाएगा यहाँ पर अजात शत्रु 2 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष के समय सहायता प्रदान किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा महास्थान अभिलेख। 44 नंबर क्वेश्चन है, थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया फ्रांस की क्रांति के दौरान से आशय है। थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया, तो इसमें आ जाएगा आतंक के शासन की समाप्ति 1 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो भक्ति संत और कार्य क्षेत्र, देखो शंकरदेव उत्तर प्रदेश, तो यही क्या है यहाँ पर गलत है। ठीक है, नामदेव पंजाब, तुकाराम महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल। पहला यहाँ पर क्या जाएगा, ये आप कमेंट में बताना। ठीक है, शंकरदेव यहाँ पर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वराह मिहिर के द्वारा रचित नहीं है। इसके द्वारा वराह मिहिर के द्वारा रचित नहीं है। पंचदंतिका है, वृहद विवाह पटल भी है और बृहद जातक भी है। कौन सा नहीं है, 10 गीति का सूत्र। कौन सा नहीं है, 10 गीति का सूत्र। देखो 10 गीति का जो सूत्र के रचयिता है वह कौन है, आर्यभट्ट। कौन है, आर्यभट्ट है। ठीक है, इसमें 2 नंबर राइट है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया था। राखी दिवस के रूप में, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। ठीक है, 3 नंबर। आगे देखो 48 नंबर है, अमेरिका में ग्रेन विल्ले के द्वारा प्रस्तावित 4 अधिनियमों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं था। देखो इसमें स्टाम्प एक्ट भी था, शुगर एक्ट भी था, क्वार्टरिंग एक्ट भी था। कौन सा नहीं था, आयरिंग फैक्ट्रीज एक्ट। 1 नंबर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 49 की निम्नलिखित में से किसे अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर है मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, 1917 में रूस में हुई फरवरी क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था। कहाँ पर, रूस में हुई फरवरी क्रांति। तो इसमें आ जाएगा रोटी की मांग। ठीक है, रोटी की मांग ये था मुख्य कारण। 51 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया। इसमें आ जाएगा पुनः समझौता। 52 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के नेतृत्व वाले किस आंदोलन को स्वस्फूर्त क्रांति
कहा जाता है? इसमें आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। 53 नंबर क्वेश्चन है, बाबर के द्वारा निर्मित बाग ए नीलोफर कहाँ स्थित है? बाग ए नीलोफर, तो यह राइट आंसर है धौलपुर। 54 नंबर क्वेश्चन है, सुरेंद्र शाही एवं उज्जवल शाही ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा। 55 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में परगने का वित्तीय अधिकारी कहलाता था? तो इसका राइट आंसर है आमिल। 56 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया? कौटिल्य ने, तो इसका जाएगा दास। 57 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहण के संबंध में जानकारी देने वाले प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन थे? तो यहाँ पर आ जाएगा आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। 58 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो 58 में आ जाएगा जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक विचारकों का समूह है? तो यहाँ पर आ जाएगा वीरकांत, वानवीज, पार्क एवं बर्गेसस। 1 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है, सोशल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं? सोशल डेवलपमेंट, तो इसका जाएगा होब हाउस। 61 नंबर क्वेश्चन है, लुंडबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज शास्त्रीय अध्ययन की नहीं है? समाज शास्त्रीय अध्ययन की नहीं है, तो समस्याओं का चुनाव है, परीक्षण है, सामान्यीकरण है। कौन सा नहीं है? संश्लेषण। 4 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये किसका है? दुर्खिम का है। किसका है? दुर्खिम। 63 नंबर क्वेश्चन है कि समाज वह संघ या संगठन है जो औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें व्यक्ति सहयोग के माध्यम से परस्पर संबंधित रहता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है गिडिंग्स का। 1 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन है, कृषक समाज की अवधारणा किसने दी थी? कृषक समाज की अवधारणा, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने। 2 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन है, आभासी समूह है अर्ध समूह की उदाहरण के प्रतिपादक है? आभासी समूह है अर्ध समूह की उदाहरण के प्रतिपादक कौन है? तो यह जगह बोटो मोर। कौन है? बोटो मोर। 66 नंबर क्वेश्चन है, परिस्थिति से संबंधित उत्तरदायित्वों को निभाना ही कहलाता है? इसका राइट आंसर है भूमिका पालन। क्या है? भूमिका पालन। क्वेश्चन नंबर 67 है, सामाजिक परिवर्तन के संघर्षवादी सिद्धांत के समर्थक विद्वान हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, मार्कस भी है, जॉर्ज सिमेल भी है, वेबलन भी है और लुइस कोजर भी है। तो राइट आंसर है 1, 2, 3, 4। 68 नंबर क्वेश्चन है, जाति की उत्पत्ति के व्यवसाय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर है नेस फील्ड। क्वेश्चन नंबर 69 है, जजमानी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन है? जजमानी व्यवस्था, इसका राइट आंसर है विलियम वाइजर। कौन है? विलियम वाइजर। 70 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग के 2 प्रकार बताए थे, ये 2 प्रकार कौन से हैं? तो एक तो जाएगा बुजुर्वा, एक हो जाएगा सर्वहारा वर्ग। 4 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाए जाने वाले एड्स दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी अधिकार का मार्ग अपनाए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 1 नंबर। ठीक है, देखो आपका एग्जाम जो है वो आपके नज़दीक है, तो मैं यहाँ पर फटाफट आपको रिवीजन करा रहा हूँ, आप इनका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1992। 73 नंबर क्वेश्चन है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन है? तो यह कथन है टाइलर का। किसका है? टाइलर। क्वेश्चन नंबर 74, देखो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, होबेल में जाएगा मैन इन द प्राइमेटिव वर्ल्ड। वेस्टर्न मार्क में जाएगा हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। पार्सन्स इसमें जाएगा स्ट्रक्चर सोशल एक्शन। और GS गुरिया इसमें जाएगा कल्चर एंड सोसाइटी। तो 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 1, 2, 4, 3। ठीक है,
3 नंबर आएगा इसमें। 74 में जाएगा 3 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन है अनुलोम विवाह है। अनुलोम विवाह उच्च जाति के लड़के का निम्न जाति के लड़की के साथ में विवाह करना, ये होता है अनुलोम विवाह। 76 नंबर क्वेश्चन है मूल परिवार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मूल परिवार, इसका राइट आंसर है मर्डोक। 77 नंबर क्वेश्चन है किसने परिवार को मानव स्वभाव की पोषिका कहा था? इसका राइट आंसर है कुल्ले। 78 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर समिति के अध्ययन के अनुसार भारत में क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात था, तो 25.7 और 13.7, ठीक है। ग्रामीण था 25.7 और शहरी था 13.7। क्वेश्चन नंबर 79 है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास, 3 नंबर, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि किसी वस्तु के मांग वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल मापता है, तो 80 में आ जाएगा कुल उपयोगिता। क्या मापता है? कुल उपयोगिता। 81 नंबर क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उससे वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? तो इसमें आ जाएगा एक तो विस्तारकारी नीतियाँ, राजकोषीय प्रोत्साहन और उच्च क्रय शक्ति, ठीक है। 1, 2 और 4, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा पूर्ति का भाग नहीं है? मुद्रा पूर्ति का भाग नहीं है। देखो जनता के पास रखी हुई करेंसी, ये तो है। व्यापारिक बैंकों के पास रखी हुई जनता की मांग जमाई, ये भी है। व्यापारिक बैंकों के पास रखी हुई जनता की सावधि जमाई, ये भी है। सरकार व बैंकों के पास रखा हुआ मुद्रा का स्टॉक, ये नहीं है, ठीक है। 4 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन सकल प्राथमिक घाटा बराबर, इसमें आ जाएगा सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व, 1 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 84 निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि राजस्व एक केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सर्जन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है, ठीक है, सही कथन है। दूसरा है कि पूंजीगत व्यय सरकार के व्यय हैं जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सर्जन या विविध दायित्वों में कमी होती है, ये भी सही है। तीसरा है प्रतिरक्षा व्यय योजनागत राजस्व व्यय से सबसे बड़ा घटक है, तो ये तीसरा गलत है, ठीक है। 1 और 2 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 84 में, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतया, तो यहाँ पर आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का, 3 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य SDG 16 का संबंध या लक्ष्य है, इसमें आ जाएगा शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 87 है 12 संख्याओं का समानांतर माध्य 24 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नया जो समांतर माध्य होगा वह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 36, ठीक है। इसका आप सॉल्यूशन करना, इसका राइट आंसर है 36। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी, तो 88 में जाएगा संघीय मंत्री परिषद के द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? तो इसका राइट आंसर है शिशु मृत्यु दर माइनस साक्षरता, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 औसत आगम वक्र को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है मांग वक्र, ठीक है, मांग वक्र। तो आज की क्लास में ये अपन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 90 तक, ठीक है, यही देखेंगे। अगली जो क्लास में लेकर आऊँगा उसमें आगे की जो क्वेश्चन है उनको भी करवा दूंगा। आप सभी जो हैं क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी आप ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। और
PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना। और जीके के मैंने सभी पेपर करवा दिए हैं, चाहे वो माइनर हो, चाहे मेजर हो, या फिर फाइनल टेस्ट पेपर हो। सभी की अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर वहाँ पर सभी जो टेस्ट है उसका रिविज़न कर लीजिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।